ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 13। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुतशाशिष। लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। शब्दार्थ तुल्यां के साथ तुलना करना, लवेना क्षण मात्र से, अपि भी, न कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक, न तो, अपुनः भवम पदार्थ से मोक्ष, भगवत संगी भगवत भक्त, संगस्य संगति का, मर्त्यानाम मरने वालों का, किम क्या रखा है, उत कहने में, आशीषः सांसारिक आशीर्वाद, पर। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए है। तात्पर्य, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्र लोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक
दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं, वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जो मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश होता है, तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि ये आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज समान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। ठंडी के कारण भागवतम में अटेंडेंस कम हो गई है ना। ठंडी सबको अच्छी नहीं लगती। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और भगवान ऐसे ही करते हैं, जब महत्वपूर्ण श्लोक आता है कोई नहीं होता। यही माया है। ये श्लोक भागवतम में 2 बार आया, एज इट इज सेम। चौथे स्कंद में भी यही श्लोक है, सेम। क्या कहते हैं शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को? कल तो हमने सुना था जितने भी शौनक आदि ऋषि थे 1000 साल तक यज्ञ में लगे रहे और यज्ञ का धुआं उड़ने से उनके मुंह काले हो गए। लेकिन सुत गोस्वामी जैसे ही आए, सुत गोस्वामी के मुख से उन्होंने कथा सुनी। उन्होंने सोचा सकाम कर्म यज्ञ करने से अच्छा है भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना। वो कथा सुनने से उनके मन को संतुष्टि होने लगी। उन्होंने वरदान दिया, आप लंबे समय तक जियो, भगवान कृष्ण की कथा करते रहो। अब बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं, भक्त का संग करने पर क्या मिलता है। जो कोई भी भक्त का संग करेगा उसके मन में कोई भौतिक इच्छा रहेगी ही नहीं। तुल्याम लवे नापी, आप भक्त के संग की तुलना इस संसार के संग से नहीं कर सकते। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भक्त के संग में आकर, कौन से भक्त की बात हो रही है? शुद्ध भक्त की बात हो रही है। अरे गहरे भक्त की बात नहीं हो रही, हम जैसे टुच्चे मुच्चे भक्त जो भौतिक इच्छा लेकर आते हैं। समझ रहे हैं बात को? शुद्ध भक्त की इच्छा की बात हो रही है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसके मन में एक ही कामना है, कृष्ण और गुरु को संतुष्ट करना। चाहे उसके ऊपर कितनी भी विपदा आए, उसको अपनी परवाह नहीं होती। भगवान कैसे खुश रहे, उनको मैं कैसे खुश रखूं अपनी सेवा के द्वारा, या अपने मैं गुरु को कैसे खुश रखूं अपनी सेवा के माध्यम से, ही उसकी इच्छा होती है। ऐसे शुद्ध भक्त की बात हो रही है। तो ऐसा शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग जाना चाहता है, ना मोक्ष चाहता है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो कहता दोबारा जन्म दे दो चलेगा। तो अब उस भक्त के संग में जो आएगा उसकी भावना भी वैसी बन जाएगी। अगर वो उस भक्त के उपदेशों को ठीक से फॉलो करेगा। भाई संग में आने का मतलब क्या है? संग में आने का मतलब ये होता है खाली कथा सुनना और चले जाना। संग में आने का मतलब ये होता है जो बताया जा रहा है उसको करना। और जब वो व्यक्ति जो शुद्ध भक्त के संग में आया है, शुद्ध भक्त जैसा कह रहा है वो करता है, तब उसके मन में न स्वर्ग जाने की इच्छा है, न जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की इच्छा है। स्वर्ग में तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं ना, नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, 72 हूरे भी बोलते हैं ना, 72 हूरे। अरे हमारे वैदिक संस्कृत में अप्सराएं बोलते हैं, उधर 72 हूरे बोलते हैं। वो लोग 72 हूरे पाने के लिए दूसरों को मारते रहते हैं और हम अप्सराएं पाने के लिए पुण्य कर्म करते रहते हैं। शुद्ध भक्त की इच्छा स्वर्ग में जाने की भी नहीं है। अब स्वर्ग में कैसा शरीर है सुनो, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस शरीर में न बुढ़ापा है न बीमारी है, केवल जन्म और मृत्यु है। मरने से पहले बुढ़ापा आता ही नहीं, उधर जन्म होता है लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं। इसका मतलब स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जो स्वर्ग के वासी होते हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं, वो मलमूत्र भी नहीं त्यागते। उनके शरीर से खुशबू आती रहती है परफ्यूम के बिना। उनके शरीर में कभी पसीना आता ही नहीं है, उनके बाल कभी सफेद होते ही नहीं है, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, और केवल देसी घी से बना हुआ आहार ग्रहण करते हैं। हमें मांस मदिरा है ही नहीं। अब आप सोचिए, ऐसा शरीर प्राप्त करना भी सौभाग्य की बात है या नहीं है?
इसलिए लोगों को ज्यादातर पता है स्वर्ग। तो ऐसे शुद्ध भक्त की इच्छा स्वर्ग में जाने की भी नहीं है। और मनुष्यों की अपेक्षा स्वर्ग में रहने वाले लोगों की आयु अधिक होती है। गणना कैसे पहचानोगे? यहां पे पृथ्वी पे जब 6 महीना बीतता है तब स्वर्ग में 12 घंटा होता है। इसका मतलब यहां पे 1 साल बीता तो वहां पे 1 दिन हुआ। तो मनुष्यों की अपेक्षा उनकी आयु बहुत कहीं अधिक है। हमारी 100 साल आयु है तो स्वर्ग में 10 से 12 हजार साल की आयु है। तो स्वर्ग भी नहीं चाहता वो शुद्ध भक्त। इतनी सारी फैसिलिटी है, अपने अपने विमान है, वो विमान बिना तेल, बिना डीजल, बिना पेट्रोल के चलते हैं, अनलिमिटेड और मन की इच्छा से चलते हैं। ऐसा विमान अगर पृथ्वी पे आ जाए, देखो क्या होगा, खर्चा ही नहीं होगा। ना पुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए शुद्ध भक्त को। भाई मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी नहीं चाहिए। ज्ञानी लोग होते हैं ना, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, उनको संसार में दुख ही दुख दिखता है, दुख से कैसे छुटकारा पाए, वो तपस्या करते हैं दोबारा जन्म ना हो, हमको लेना ही नहीं है, इस झंझट में पड़ना नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त बोलता है दोबारा जन्म भगवान देना चाहते हो दे दो, लेकिन एक कंडीशन है, वहां पे जन्म देना जहां पे आपके शुद्ध भक्त रहते हो, वहां पे आपकी कथा करते हो, उनके बीच में बैठ के मैं कथा सुन सकूं। बस एक कंडीशन है मेरी, दोबारा चाहे जितने जन्म देने दे दो, लेकिन भक्तों के संग में देना। इसलिए लिखा है भगवत संगी संगस्य। मुझे और कुछ चाहिए नहीं है, ना मेरे को स्वर्गलोक जाना है, ना मेरे को ब्रह्मलोक जाना है, ना मेरे को ध्रुवलोक जाना है, ना मुझे भौतिक संसार का ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे पाताल लोक में सारी सिद्धियां जो होती है वो चाहिए, ना इस संसार का कोई पद चाहिए। तो फिर चाहिए क्या भाई? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तोई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना शिष्टाष्टकम में, अहेतुकी, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा मिले बिना किसी भौतिक इच्छा के, वो रियल सिद्धि है। हम मंदिर के अध्यक्ष बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, कितने लड्डू फूटते हैं अंदर। वो तो कह रहे हैं मुझे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा भी नहीं बनना है, ना इंद्र बनना है, ना ये पद चाहिए, मुझे उन स्थानों में भी नहीं जाना है। भाई मंदिर के अध्यक्ष तो ऊंचे ऊंचे पद है ना, ये है या नहीं है? तो हमारी सोच कितनी छोटी है। भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी मतलब भगवत भक्त जो केवल भगवान की चर्चा करता है, संगस्य उसके संग में आकर, मर्त्यानाम की मुताशिश, मर्त्यानाम मरने वालों का। कौन मरने वाले? पृथ्वी पे जो मनुष्य शरीर लिए वो सब मरने वाले हैं ना। अब आप सोचिए, शुद्ध भक्त के संग में आकर उस व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, ना वो स्वर्ग जाना चाहता है, ना वो ब्रह्मलोक जाना चाहता है, फिर संसार का कोई वरदान दे दो, उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। समझ रहे? वरदान क्या होता है? हम भक्ति करते हैं, भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं ना। विद्यार्थी लोग क्या मांगते हैं? अच्छे मार्क्स आ जाए, परीक्षा में पास हो जाए। जिसको नौकरी नहीं मिल रही वो भगवान से आके मांगता है मुझे नौकरी दे दो, आईआईटी जॉब दे दो। हर एक की अपनी कुछ ना कुछ डिमांड रहती नहीं रहती। ये डिमांड क्या है? कुछ शुद्ध भक्त के सामने कुछ नहीं है। जो वो स्वर्ग जाना नहीं चाहता, ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आप मरोगे तो मरने के साथ साथ आपकी सारी जो आपने क्या कहते हैं डिमांड पूरी की है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। फिर भगवान से ये सब चीजें क्यों मांग रहे हो? अभी आप समझ लो, इस्कॉन में जितने भी भक्त आ रहे हैं 99.9% सब भौतिक इच्छा की कैटेगरी में है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। इसका मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। जिस परिस्थिति में भगवान ने रखा उस परिस्थिति को स्वीकार किया और भगवान से याचना नहीं की कि मुझे आके बचाओ, मैं आपका इतना नाम जप कर रहा हूं, मेरे को इतना दुख क्यों दे रहे हो। कभी प्रार्थना नहीं की प्रहलाद महाराज। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। और प्रहलाद महाराज की आप प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, उन प्रार्थनाओं में
एक प्रसंग ऐसा भी आता है, नरसिंह भगवान बोलते क्या चाहिए आपको? प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं बनिया नहीं हूं। बनिया समझते हैं? बनिया जो व्यापार में लेन देन करता है। मतलब मैं आपकी सेवा, आप ऐसा समझ रहे हो मैं आपकी सेवा ऐसे कर रहा हूं कि भक्ति के बदले में आपसे कुछ मैं चाहता हूं क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो बनिए जैसा व्यापार हो गया, लेन देन हो गया, ये भक्ति नहीं हुई। कहां प्रहलाद महाराज की भक्ति है? सोचिए गोपियों की भक्ति कैसी है। गोपियों ने कभी कुछ नहीं मांगा कृष्ण से, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तभी गोपियों के संग में आके उद्धव जी शुद्ध भक्त बन गए। आप भागवतम का 5वां स्कंद भी देख, 6वां स्कंद भी देखिए, उसमें वृत्तासुर की 4 श्लोक में प्रार्थनाएं है। वृत्तासुर कौन है? एक असुर शरीर में है, राक्षस है, लेकिन पूर्व जन्म में उनको नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था। नारद मुनि जी की कृपा से उनको गंधर्व का शरीर मिला और भगवान विष्णु ने उनको स्वयं एक विमान दिया, जिस विमान में बैठकर वो भगवान का गुणगान करते थे। लेकिन जब पार्वती ने श्राप दिया, वो असुर शरीर में आए, तो पूर्व जन्म की भक्ति वो भूले नहीं थे नारद मुनि की कृपा से। उन्हीं नारद मुनि के संग के कारण जब इंद्र सामने आया दधीची मुनि की हड्डियों को लेकर वज्र बनाकर, और वृत्तासुर को पता है मैं मरने वाला हूं, इसी वज्र से मेरा अंत होगा, तो वृत्तासुर कहते हैं चला मेरे पे चला, मैं डरता नहीं, मुझे पता आज मेरी मृत्यु है, मैं मरने वाला हूं। और उस भक्ति को याद कर रहे हैं पूर्व जन्म में जो उन्होंने नारद मुनि से सीखी थी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ना मुझे ध्रुवलोक चाहिए, ना मुझे स्वर्गलोक चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल आपके शुद्ध भक्त का संग। और अगर आप शुद्ध भक्त का संग भी देना नहीं चाहते हो, देखो भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है, तो आप मुझे कोई भी शरीर दो, किसी भी शरीर में रखो मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन जिस शरीर में रहूं, चाहे मैं कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, गधा बनूं, चिड़िया बनूं, पक्षी बनूं, उस शरीर में केवल मुझे अपने भक्तों का संग देना, वहां पे बैठ के मैं आपका नाम संकीर्तन सुन सकूं। भक्ति की कितनी वैल्यू है इस श्लोक से पता चलता है। संसार में व्यक्ति खजाना प्राप्त करना चाहता है, खजाना समझते हैं, ट्रेजर। लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में जब निमि महाराज और नव योगेंद्रों का संवाद होता है, निमि महाराज 9 योगेंद्रों से 9 प्रश्न पूछते हैं, 9 योगेंद्र एक एक करके उत्तर देते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है, इस संसार में सबसे बड़ा खजाना क्या है, जिस खजाने को प्राप्त करके व्यक्ति माला माल हो सकता है। अब बोलोगे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जाके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे तो 7 करोड़ मिल जाएगा तो हम माला माल हो जाएंगे। उसको माला माल नहीं बोला गया। बहुत सुंदर श्लोक बोले नव योगेंद्र, कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उन्होंने कहा दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। जब स्त्री पुरुष का संग होता है, जब वीर्य निकलता है पुरुष के शरीर से, स्त्री के रज में प्रवेश करता है, तो बहुत सारे वीर्य के पार्टिकल्स रहते हैं ना, वीर्य की बूंदे होती है, उसमें से एक ही वीर्य की बूंद को उस शरीर में प्रवेश करने दिया जाता है, उस गर्भ में प्रवेश करने दिया जाता है, और उसी एक वीर्य की बूंद में आत्मा प्रवेश करता है। बाकी वीर्य की बूंदें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इतना दुर्लभ है मनुष्य शरीर, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। 84 लाख योनि के बाद घूमकर ये शरीर आता है। उसमें भी दुर्लभ क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उसमें भी दुर्लभ क्या है? भक्तों का संग। और भक्तों के संग में भी दुर्लभ क्या है? भक्ति को मेंटेन बना के रखना। अभी जैसे ठंडी आ गई, गायब हो गए सभी मंगल आरती से धीरे धीरे। जब कार्तिक महीना था तब आते थे पुण्य कमाने, दीपदान, और कि अपना स्वार्थ है ना,
हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधन है। अब ठंडी बढ़ गई, सब बंद। इसको भक्ति नहीं बोला गया। अहेतु की अप्रतिहता, दो कंडीशन बताई है भक्ति में। अहेतु की मतलब कोई इच्छा नहीं मेरे मन में, मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान से कुछ भी मैं बदले में मांगना नहीं चाहता। अप्रतिहता मतलब अनइंटरप्टेड, बिना किसी खंडन के। इसका मतलब रोज आना चाहिए मंगल आरती, रोज 16 माला जप करना चाहिए, रोज सेवा करना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। दुर्लभम मानुषम जन्म देही नाम क्षणभंगुरा, ये किसी भी समय गिर सकता है। क्या? ये शरीर गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, चलते चलते मृत्यु हो सकती है। रात को सोए सुबह उठे नहीं, रात में मृत्यु हो सकती है। किसी से बातचीत कर रहे हो फोन पे, तभी मृत्यु हो सकती है। कोई गाड़ी चला रहा है, बैठे बैठे जा सकता है या नहीं। इसका मतलब है देही नाम क्षण भंगुरा, किसी भी समय गिर सकता है, क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं 10 दिन और जीऊंगा, नहीं। उसमें भी दुर्लभ है, तत्रा भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम का बहुत सुंदर अर्थ लिखा है। वैकुंठ क्या है? भगवान का धाम है ना। और वैकुंठ प्रिय कौन है? भगवान के भक्त, जिनको वैकुंठ प्रिय होता है। दर्शनम मतलब उनका दर्शन करना। किनका? भगवान के भक्तों का। आप सुनिए, लवे नापी, लवे नापी मतलब क्षण, क्षण समझते हैं। लव कहते हैं पलक झपकने का जो समय होता है उससे भी आधा समय। पलक एक बार झपकी, कितना समय लगा? माइक्रो सेकेंड। उससे भी कम समय में अगर आपको शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाए, संग मिल जाए, उसको तराजू के एक बाजू में रख दो और संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, उन सबको एक बाजू में रख दो, तुलना नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। इसलिए कहते ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। शास्त्र का सार क्या है? साधु संग। चैतन्य महाप्रभु भी 5 महाबल बताए हैं। भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग बहुत शक्तिशाली है। कौन सा? सबसे पहले साधु संग, दूसरा विग्रह की आराधना, तीसरा भागवत का श्रवण, चौथा हरिनाम का जप, पांचवा धामवास। इनमें से भी महाप्रभु नाम संकीर्तन और साधु संग को ज्यादा महत्व दिए। तो साधु का संग लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। वहां पे भी लव आया, लव, लवे नापी, लव मात्र साधु संग। पलक झपकने का जो समय होता है उससे भी कम समय, उसको कहते हैं लव। उस समय तक भी अगर आपको शुद्ध भक्त का संग मिल गया, सर्व सिद्धि है, आपकी सब सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। कौन सी सिद्धि? जादू जादू दिखाने वाली सिद्धि नहीं। सिद्धि मतलब भगवान के धाम जाना, वो मिल जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे प्रभु जी, लव मात्र में हम क्या समझ पाएंगे शुद्ध भक्त को? लव मात्र में अगर आपको जरा सा भी उन्होंने आदेश दिया, वही संग है। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने लव मात्र में आदेश दिया था, तुम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो विदेश में जाकर भागवतम का प्रचार क्यों नहीं करते? एक ही आदेश दिया लव मात्र में, संग। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा संग वैसा रंग। लाल चश्मा पहनोगे तो दुनिया कैसी दिखेगी? कैसी दिखेगी? काली दिखेगी, लाल दिखेगी। जैसा संग लोगे वैसे गुण आएंगे। संग का बहुत महत्व है। आप ये भी देखिए, चैतन्य चरितामृत में जो मृगारी था, इतना पापी था, इतना दुष्ट था। शिकारी क्या करता है? पशु पक्षियों को मार देता है ना, लेकिन वो मारता नहीं था, अधमरा करके छोड़ता था। उनको तड़फते हुए देखने में उसको बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। अब आप सोचो, कोई कसाई है और धारदार हथियार से उसने बकरे का गला आधा काट दिया, पूरा नहीं काटा, क्या किया? आधा काट दिया और छोड़ दिया। वो बकरा तड़फेगा नहीं? तड़फेगा। और उस तड़फने को देखकर व्यक्ति वो खुश हो रहा है, आनंद ले रहा है।
उसमें उसमें इसका मतलब उसके अंदर दया ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति कितना क्रूर होगा, या तो जान से मार दो या तो मत मारो। ऐसा व्यक्ति कितना क्रूर होगा, उसमें दया नाम की चीज नहीं। ऐसा व्यक्ति नारद मुनि के संग में आकर शुद्ध भक्त बन गया, सोचिए। और शुद्ध भक्त बनने के बाद वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता। नारद मुनि बोले, मैं तुम्हारे प्रसाद की व्यवस्था करूंगा, तुमको दोबारा इन पशुओं को अधमरा नहीं करना है। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। इसलिए साधु को शरणागत होना पड़ेगा। साधु के सामने हम जाते हैं, तुरंत सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब क्या है? खाली शरीर से सरेंडर नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो करना, उसको सरेंडर बोला गया है। हम शरीर से तो सरेंडर हो जाते हैं, जब आज्ञा आती है तब आज्ञा में सरेंडर नहीं होते। अब मैं बोलूं कितनी भी ठंडी पड़े, आपको 1 महीना मंगल आरती आना है, छोड़ना नहीं है। अगर आएगा कोई तो मतलब इसको कहते हैं सरेंडर। तो जब उनके गुरु नारद मुनि उनको दर्शन देने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने देखा चींटियों की लाइन है। किसने? मृगारी ने। अरे, मैं अगर इनके ऊपर दंडवत प्रणाम किया तो मर जाएंगी चींटियां। उसने अपने गमछे से चींटियों को थोड़ा सा साइड किया, मारा भी नहीं, और प्रणाम किया खाली जगह देखकर, क्योंकि जीव ना मर जाए। शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव, शुद्ध भक्त के संग का महत्व कितना दुर्लभ है। और चैतन्य चरितामृत में जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा होता है ना, तो उसमें महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं रामानंद राय को। तो 2 प्रश्न बहुत अच्छे पूछे। उन्होंने बोला, सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? क्या है? मेरी पत्नी भाग गई, ये सबसे बड़ा दुख है? या मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ये सबसे बड़ा दुख है? या मेरे घर में किसी ने डकैती मार दी, ये दुख है? रामानंद राय कहते हैं सबसे बड़ा दुख है भक्तों से दूर रहना, ये सबसे बड़ा दुख है। फिर महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा आनंद क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? मेरा 5 करोड़ का लॉटरी लग गया, ये सबसे बड़ा सुख है? सबसे बड़ा सुख और आनंद है भक्तों के संग में रहना। क्यों? पता है आपको? वो भक्त आपको दोबारा जन्म लेने ही नहीं देंगे। जो प्रॉब्लम में आप फंसे हो, वो प्रॉब्लम आपको पता नहीं है कौन सी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो। कौन सी प्रॉब्लम है? जन्म मृत्यु का चक्र है। अब आप बोलोगे पूर्व जन्म तो मैंने देखा नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? शास्त्र में सब दिया गया है। पुनर्जन्म क्यों होता है? तो मूर्ख लोग ही कहते हैं ना, खाओ पियो मजा करो, आगे कुछ देखा नहीं किसी ने। अरे भाई, क्यों नहीं देखा? इतनी सारी योनियां दिख रही हैं, कुछ प्रश्न तो मन में उठता होगा ना। तो फिर व्यास मुनि पद्म पुराण में श्लोक क्यों लिखे? जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति। 9 लाख प्रकार के जल के प्राणी होते हैं, ये शरीर कैसे आए? ये जिज्ञासा मन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए बताया गया, हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम कृष्ण को भूलकर अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। और भक्त के संग में आने पर वो जन्म मृत्यु का चक्र छूट सकता है। सॉल्व यहीं पे होता है प्रॉब्लम सारा। लेकिन अगर आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर भक्त के संग में आकर थोड़ा समय रहा और भक्त के संग को छोड़ दिया, फिर वो कर्मी जगत में चला गया, तो क्या होगा? उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो सकता वो। उसने जहां भक्ति छोड़ी है उसके आगे उसकी भक्ति शुरू होगी, वो भगवान के धाम नहीं जा पाया। अब दोबारा जन्म होगा तो वहां पे भक्ति का एनवायरमेंट है या नहीं है, ये भी पता नहीं। कौन से घर में जन्म लिया, ये भी पता नहीं। कौन से देश में जन्म लिया है? अगर पाकिस्तान में जन्म मिल गया तो क्या करोगे? फिर अफगानिस्तान में मिल गया तो क्या करोगे? एक ही बार संधि मिली है इस्कॉन में आकर भक्ति करने की, तो दोबारा संधि नहीं मिलेगी। कोई ऐसा प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है जो ऐसी भक्ति सिखा रहा है तो सामने लेके आओ, चुनौती देता हूं। वैराग्य तभी आता है ना मन से, जब आप ठीक से भक्ति करते हो, है या नहीं है? और वैराग्य का लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान जब मिलता है, उसको ज्ञान को आप विज्ञान में बदलते हो तो वैराग्य प्रकट होता है। और भौतिक भोग नहीं छूट रहा है भजन करने पर भी, इसका मतलब
आपकी सेवा में, आपके भजन में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, वो संग अच्छा नहीं है। इसलिए कभी कभार लोग बोलते हैं ना, भक्त भक्ति में आके बोलते हैं, काफी समय से मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन घर जाता हूं तो भौतिक विचार मन में आने लगते हैं। भौतिक विचार क्यों आते हैं मन में? फिर भौतिक संग लेना शुरू कर देते हैं ना, इस कारण से सब होता है। इसलिए अपने को बचाना है और इसी जन्म में भगवान के धाम वापस जाना है, अन्यथा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी कितनी सारी बातें बताए हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी एक उपमा देते हैं, जीव का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। जैसे नौकर हमेशा नौकरी करता है ना, चाहे वो घर में रहे चाहे वो फैक्ट्री में रहे, नौकर है या नहीं है? घर में किसकी नौकरी कर रहा है? पत्नी और बच्चों की, उनकी डिमांड पूरी कर रहा है। फैक्ट्री में किसका इच्छा पूरा कर रहा है? बॉस का। तो उसकी वस्तु स्थिति क्या है? नौकर, नौकर बनना, नौकरी करना। वैसे हमारी वस्तु स्थिति है, हम सेवक है, हम दास है, किसके? भगवान के। उसको आप बदल नहीं सकते हो। और प्रभुपा जी कहते हैं शुद्ध भक्त को इस संसार की कोई वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब मान लो शुद्ध भक्त चल रहा है और रास्ते में उसको एक ब्रीफ केस दिखा, उस ब्रीफ केस में 5 करोड़ रुपए है, तो खुश हो जाएगा वो? नहीं, वो 5 करोड़ मंदिर में दे देगा। सन्यासी जो होता है ना, उसको बहुत सारे उनके शिष्य धन देते रहते ना, आपने देखा होगा। आप किसी शादी में जाते हो, एनवलप में धन देते हो, नहीं देते हो? वैसे सन्यासी को बहुत मिलता रहता है, वो सन्यासी भगवान की सेवा में दे देता, अपने लिए नहीं रखता, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए भौतिक संग से बिल्कुल हमेशा जो शुद्ध भक्त होते हैं दूर रहते हैं। और पापा जी एक विशेष बात बताए हैं, भौतिक संग 2 चीजें हैं। जोशित संगी, जोशित मतलब स्त्री, स्त्री का संग करने वाला, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। उसके संग में आओगे तो आपकी चेतना और दूषित हो जाएगी। उसका मन काम से भरा हुआ है ना, काम वासना से भरा हुआ है। अब आप आजकल ऐसा संग कहां मिलता है? कॉलेज में मिलता है। कॉलेज में कैसे मिलता है? हर एक की गर्लफ्रेंड होती है ना। गर्लफ्रेंड अब घर गई तो गर्लफ्रेंड का चिंतन होता रहता है, कब मिलेगी कब मिलेगी, तो काम का विचार मन में बैठा हुआ है ना। और वही व्यक्ति अगर किसी अच्छे व्यक्ति के संग में जाएगा ना, और जो भक्त है उसका साधना बहुत अच्छा है, तो वो परिवर्तन उस व्यक्ति के मन में ला सकता है, जो जोशित संगी है। लेकिन जो भक्त है उसकी साधना दृढ़ नहीं है, साधना पक्की नहीं है, और वो जोशित संगी का संग कर रहा है, स्त्री संगी का संग कर रहा है, तो वो बह जाएगा, भावनाओं में बह जाएगा। दोनों प्रकार के संग है। हमें अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचना है कौन सा संग हमारे लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद जी, भौतिक आसक्ति का जो माया जाल है 2 चीजें हैं, पैसा, स्त्री, और तीसरा पद, पोजीशन, है ना। ये भी व्यक्ति को चाहिए होता है, लेकिन 2 चीजें मेन है, स्त्री और पैसा। इसके पीछे दुनिया भाग रही है, नहीं भाग रही है? सब इसी के लिए काम कर रहे हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दो जो इन दोनों के लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति के संग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो पूरी तरह से भौतिकतावादी हो। जनसंग बोलते हैं ना, जनसंग, जन मतलब जनता, जनसंग मतलब जननांग भी बोलते हैं। उसका दूसरा अर्थ ये भी है जो केवल मैथुन जीवन में लगा हुआ है, सेक्स जीवन में लगा है, उससे भी दूर रहना चाहिए। जननांग, ऐसा संग बड़ा खतरनाक है भक्त के लिए। तो ऐसा, इसकी बजाय भागवत संगी का संग करना चाहिए। भागवत मतलब कौन? भगवान के भक्त। उनके संग में रहेंगे तो वो भक्त क्या करते हैं? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला गाते हैं। उनके संग में रहकर हम भी भक्त बन जाएंगे। जैसे नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे ना, उन्होंने भक्तों का संग किया चातुर्मास्य के समय, शुद्ध भक्त हो गए। बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में। तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, हम सुरक्षित है, हम माया से दूर रहेंगे, माया से बच पाएंगे। अन्यथा
माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है ना। आजकल तो माया माता पिता के रूप में भी पकड़ लेती है। तो माता पिता बच्चों को भक्ति करने नहीं देते, है ना। वो बेचारा भक्ति करना चाहता है, मंदिर में आना चाहता है, उसके माता पिता बोलते हैं मंदिर मत जा, दारू पीने जाएगा चलेगा लेकिन मंदिर नहीं जाने का। ये क्या माया ही है। इसलिए संग बड़ा दूषित होता जा रहा है। इसलिए भक्तों के संग में रहो, तभी आप अपने को बचा पाओगे। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं आपका संग हमें मिला, अब हमें कोई इच्छा नहीं है, ना स्वर्ग जाने की इच्छा है, ना मुक्ति पाने की इच्छा है। ये संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान हर एक को नहीं देते। भगवान कहते हैं जब मेरी विशेष कृपा होती है, सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहला ब्लेसिंग मेरा होता है कि उस व्यक्ति को मैं भक्तों का संग देता हूँ, शुद्ध भक्तों का संग देता हूँ। ये मेरा सबसे पहला आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद का आप लाभ उठा सकते हो तो आप भाग्यवान हो, अगर नहीं उठा सकते तो फिर भाग्यवान नहीं हो। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? हाँ बाबू जी। हाँ, संग 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 ही डिसाइड करेगा ना। संग डिसाइड करता है। अब संग में हम रहेंगे तो हम पता चल जाएगा। इसलिए आप देखो कभी कभार भक्त बुरे संग में जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, भक्त होने के बाद वो अभक्त बन जाते हैं। संग डिसाइड करता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो कर्म है, हमने पूर्व जन्म में अगर अच्छी पुण्यवान सुकृतियां की हैं तो हमें भगवान भक्तों का संग दे देंगे। अगर पूर्व जन्मों के कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं तो फिर भक्तों का संग नहीं मिल पाएगा। लेकिन कभी कभार अज्ञात सुकृति हो जाती है। अज्ञात सुकृति कहते हैं कि पूर्व जन्म में आपने छोटी सी सेवा की तो भगवान बोलते हैं अब इसको मेरे भक्तों का संग मिलना चाहिए, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने भक्तों का संग दे देते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपका पूर्व जन्म का कर्म कैसा है या इस जन्म में आप संग कैसा प्राप्त कर रहे हो, ये सब इस पे डिपेंड करता है। इसलिए एक बार आप ट्रेन में बैठते हो तो सीट नहीं छोड़नी चाहिए ना। सीट छोड़ी तो क्या होगा, दूसरा कोई आके ले लेगा, वही हम करते हैं। भक्ति में आ गए तो भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहिए। भाई भक्ति कहाँ पे सीखेंगे, भक्तों के संग में रह के सीखेंगे ना। शराब पीना हो तो कहाँ सीखोगे, शराबी व्यक्ति के संग में जाके सीख जाओगे। संसार में संग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय।